गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग 14 दिसंबर 2022 के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देख रहे हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर भारत चीन के सैनिक में हिंसक झड़प हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तवांग सेक्टर। और ये तवांग सेक्टर कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में पड़ता है। तो यही वही जगह है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में 9 दिसंबर को ये घटना हुई थी। और इस हिसाब में जो मीडिया की रिपोर्ट आई है उसने ये बताया कि भारतीय सैनिकों के जो कम से कम 20 जवान घायल हुए हैं। वहीं ये भी बताया कि चीनी सैनिकों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अभी तक किसी की मौत की सूचना तो नहीं मिली है। घायल जो हुए हैं उनका इलाज गुवाहाटी के सैनिक अस्पताल में हो रहा है। और साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक घटना के समय दूसरी तरफ लगभग 600 चीनी सैनिक मौजूद थे। तो ये घटना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवांशिक विकास की योजना बनाई है? तो ये हुआ है उत्तराखंड राज्य में, जहां पर स्वदेशी बद्री गाय के आनुवांशिक विकास की योजना बनाई है। आपको पता होगा कि बद्री देशी गाय उत्तराखंड की एक देशी गाय की प्रजाति है। और यह जो गाय है वो हिमाचल में जो देसी जड़ी बूटियां और झाड़ियों पर चरती हैं। मतलब ये गाय जो है वो देसी जड़ी बूटियाँ खाती हैं और झाड़ियों को खाती हैं, इसलिए इसके दूध का उच्च औषधीय महत्व होता है। क्योंकि ये औषधियों जड़ी बूटियों का खाती हैं, इस वजह से इनका दूध भी अच्छा औषधिक माना जाता है। यह मजबूत रोग प्रतिरोध नस्ल उत्तराखंड के अल्मोड़ा, कहाँ की है ये बात? अल्मोड़ा और पीढ़ी गढ़वाल जिले के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस नस्ल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इसे शायद ही कभी कोई बीमार होती है। मतलब ये जो गायें होती हैं ये जड़ी बूटियों का सेवन करती, इनमें इसलिए इनकी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है और ये गायें बहुत कम ही बीमार होती हैं। और बद्री गाय के दूध में लगभग 90% A2 बीटा कैसीन प्रोटीन होता है, जो किसी भी स्वदेशी किस्म की गायों से सबसे अधिक होता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो स्थापना है वो 9 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद हुई थी। गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह जी हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर सिंह धामी हैं। राजधानी यहाँ की देहरादून है, शीतकालीन राजधानी बोलते हैं। गैरसौड़ जो ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों की राजधानी होती है। 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो ये फिल्म फेस्टिवल जो है वो काठमांडू में आयोजित हुआ है और ये चलेगा 8 से 12 दिसंबर 2022 तक। काठमांडू कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और इसमें जो है वो सिद्धांत शिरीन द्वारा निर्देशित और निर्मित हिंदी फिल्म आईना काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल 2020 के संस्करण में दिखाई गई है। इस साल फेस्ट की थीम जो है वो है इस फेस्टिवल की जो थीम है वो है सस्टेनेबल समिट। और इसमें डॉक्यूमेंट्री फिक्शन शॉर्ट के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल और एनिमेटेड फिल्में भी दिखाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी जोस बटलर को नवंबर 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो किस देश के दिया गया है? इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है, 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेपाल एनिमेशन अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये जो अवार्ड है वो वेंकैया नायडू को दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC दिवस 2022 का आयोजन किया है? तो ये किया है वाराणसी ने। देखिए, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का आयोजन हर साल 10 और 11 दिसंबर को किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
और परिवार कल्याण मंत्रालय के वाराणसी में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है। इसके उद्घाटन समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने HWC और टेलीमानस के साथ साथ CHO और सशक्त साइट के लिए प्रशिक्षण मॉडल के लिए परिचालन दिशा निर्देश भी पेश किए हैं। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो किसने जीता है? दिव्या TS ने। कर्नाटक की हैं ये, और ये 65वां नेशनल गेम था जिसमें भोपाल की MP एकेडमी शूटिंग रेंज में गोल्ड मैच में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक बाना को 16-14 से हराकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में अपना पहला नेशनल चैंपियनशिप जीती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके लिए तमिलनाडु सरकार पिछले साल जो सितंबर में ग्रीन तमिलनाडु मिशन और इस साल अगस्त में तमिलनाडु वेटलैंड्स मिशन शुरू किया है। राज्य जलवायु कार्ड योजना को एक विशेष प्रायोजन वाहन तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के माध्यम से लागू किया जाएगा। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स iSpace ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? तो किसने किया है? ये जापान ने। इसको समझना जरूरी है। जापान में एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप है जिसे बोला जाता है स्पेस INC ने अपने होकोटो R मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर एक निजी और M1 लॉन्च किया है। यह जापान की किसी निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है। इस मिशन के तहत लैंडर को चंद्रमा पर पहुंचाने में लगभग 5 महीने लगेंगे। जापान की कंपनी iSpace के होकोटो R मिशन 1 के तहत लैंडर व रोवर चंद्रमा पर भेजा गया है। हाल ही में किसने नागपुर बिलासपुर वंदे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो किसने दिखाई है हरी झंडी? PM मोदी ने। ठीक है ना। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? जम्मू कश्मीर। और आयुष्मान कार्ड की आपकी पता होगा किसमें कितना इलाज मिलता है, और ये कब से शुरू की गई थी? 2018 से योजना। थैंक यू देखने के लिए।